हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक कोड ब्लू, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद इम्पोर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोड ब्लू से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कोड ब्लू क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे। आप सभी को क्या करना है, कॉपी पेन ले लेना है और नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोड ब्लू का इंट्रोडक्शन। आखिर इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो चलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं। कोड ब्लू इज अ हॉस्पिटल इमरजेंसी। तो कोड ब्लू क्या है, एक हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड है। मतलब ये जो है कोड ब्लू हॉस्पिटल में यूज होता है। और कब यूज होता है, इमरजेंसी कंडीशन में। टू इंडिकेट अ मेडिकल इमरजेंसी, मतलब किस में, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई है तो उसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, अभी मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। इन्वॉल्विंग अ पेशेंट इन लाइक, जैसे अब किस किस पेशेंट में, जैसे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है, कोई कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है तो उसमें कोड ब्लू का यूज करेंगे। किसी को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया तो उसमें यूज करेंगे। और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसके अलावा भी कोई जानलेवा कंडीशन जिसमें पेशेंट की जान जा सकती है तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, कोड ब्लू जो है यूज करेंगे। ठीक है, और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट रिसक्सिटेशन एफर्ट, ठीक है, उसकी जान बचाने के लिए जो है एफर्ट दिखाया जाएगा कोड ब्लू के द्वारा। इट सिग्नल्स द नीड फॉर अ सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट टीम टू रिस्पॉन्ड क्विकली। चलिए हिंदी में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोड ब्लू क्या होता है। देखो, कोड ब्लू अस्पताल में उपयोग होने वाला एक आपातकालीन संकेत है। मतलब कोड ब्लू जो है इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब कोड ब्लू को। और जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मरीज की हृदय गति रुकने, मतलब जब कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट आ गया है, या फिर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर उसकी सांस रुक रही है, ठीक है, या किसी अन्य जीवित घातक स्थिति में पुनर्जीवन रिसक्सिटेशन की आवश्यकता हो। मतलब कुल मिला के कोई भी ऐसी कंडीशन जो जानलेवा है, जिसमें पेशेंट की तुरंत जान जा सकती है अगर उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत कैसे मिलेगा, जब खुद एक डॉक्टर एक्टिव रहेगा, जब स्टाफ एक्टिव रहेगा, जब ट्रेंड टेक्नीशियन एक्टिव रहेंगे, हर कोई एक्टिव रहेगा। और जितना भी सामान है सब जो है पहले से तैयार रखा हुआ है कि अगर कोई भी कंडीशन बनती है कार्डियक अरेस्ट की, रेस्पिरेटरी अरेस्ट की, या फिर और कोई कंडीशन जिसमें जान जा सकती है, तो सब पहले से तैयार रहेगा। तो क्या होगा, पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अब पता चले कुछ भी तैयार नहीं है, ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है, ना टेक्नीशियन अवेलेबल है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, पेशेंट की जान जा सकती है। तो कोड ब्लू में क्या होगा, हर चीज़ जो है अवेलेबल रहेगी। जितना भी इमरजेंसी का सामान है, जैसे इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इसके अलावा जितना भी इमरजेंसी का सामान है वो पहले से अवेलेबल रहेगा, और डॉक्टर भी अवेलेबल रहेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह संकेत सीपीआर या उन्नत जीवन समर्थन एडवांस लाइफ सपोर्ट टीम को बुलाने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर क्या है, अगर किसी की जान जा रही है तो उसको क्या करते हैं, उसको सीपीआर दिया जाता है, जिससे क्या हो, जान बचाई जा सके। तो मान लिया किसी की जान जाने वाली, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो तुरंत क्या किया जाएगा, डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, नर्सिंग स्टाफ को बुलाया जाएगा, टेक्नीशियन बुलाए जाएंगे, सबको बुलाया जाएगा, ताकि जो है उसकी जो है जान बचाई जा सके। और सारा इमरजेंसी का जितना भी इक्विपमेंट है, जितने ड्रग्स हैं, सारे क्या करेंगे, एक साथ लेके आके पेशेंट की जान बचाने में हेल्प करेंगे। तो यही क्या है, कोड ब्लू है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है कोड ब्लू के, वो चीज़ें हम समझते हैं कि टू इंश्योर इमीडिएट recognition of life threatening emergencies, to activate a trained resuscitation team rapidly, ठीक है, और टू इनिशिएट सीपीआर एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, टू इंक्रीज द पेशेंट चांसेज ऑफ सर्वाइवल। हिंदी में समझते हैं, जीवन घातक आपात स्थिति की तुरंत पहचान करना। तो कोड ब्लू से क्या होगा, उद्देश्य क्या है कि कोई भी पेशेंट है तो पहले से पता रहे कि हाँ इसको जो है ये प्रॉब्लम जो है आ रही है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो संकेत भी आपको पता होंगे, तभी आप जो है अच्छे से काम कर पाओगे। प्रशिक्षित पुनर्जीवन टीम को तुरंत सक्रिय करना। अब प्रशिक्षित का मतलब एक्सपीरियंस वाली टीम हो, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ही जाके पेशेंट की जान बचा लेगा, पहले से वो एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है, तभी वो काम अच्छे से कर पाएगा, तभी पेशेंट की क्या करेगा, जान बचा पाएगा।
जल्द से जल्द सीपीआर और उन्नत हृदय जीवन समर्थन एसीएलएस शुरू करना। मतलब अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो क्या करें, तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दें, ठीक है, और एसीएलएस भी शुरू कर दें। उसके बाद मरीज़ की जीवित रहने की संभावना बढ़ाना। देखो अगर अच्छे से वर्क किया जाएगा, पूरा टीम एक्टिव रहेगी, सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी, सब कुछ फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट की अगर जान जा रही भी होगी तो जान जो है बचाई जा सकती है, ठीक है, संभावना रहेगी कि पेशेंट की जान बच जाए। अब हम देखेंगे कि सिचुएशन व्हेन कोड ब्लू इज एक्टिवेटेड। कौन सी सिचुएशन कोड ब्लू कब एक्टिव किया जाता है, ठीक है। तो सिचुएशन व्हेन कोड ब्लू एक्टिवेटेड कौन सी कंडीशन में, तो पहला जो है सडन कार्डियक अरेस्ट, किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर किसी को है, ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है, सीवियर एरिथमिया कॉजिंग कोलैप्स, एनी सडन डिटोरिएशन इन पेशेंट वाइटल साइंस। मतलब देखो अगर किसी की हृदय गति रुक गई है, मतलब अचानक से क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, किसी की सांस रुक गई है, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मरीज का बेहोश हो जाना, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है अगर हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम कोड ब्लू टीम को एक्टिव करेंगे, ठीक है। किसी की जो है हृदय गति जो है गड़बड़ हो रही है, ठीक है, गिरावट हो रही है, उसके बाद मरीज के महत्वपूर्ण संकेतों में अचानक गिरावट, मान लिया किसी का बीपी गिर गया है, पल्स गिर गई है, ठीक है, ऑक्सीजन गिर गया है, तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, कोड ब्लू टीम को एक्टिव करेंगे। सारी इमरजेंसी की चीज़ें पहले से हमारे पास अवेलेबल रहेंगी तो उनका यूज करके पेशेंट की जान बचाएंगे। अब देखो टीम मेंबर इन कोड ब्लू रिस्पॉन्स, कोड ब्लू टीम के सदस्य, तो कोड ब्लू टीम में कौन कौन से सदस्य रहेंगे वो चीज़ें हम समझते हैं। तो पहले टीम लीडर, देखो सबसे टीम लीडर रहेगा जो क्या करेगा, सब कुछ बताएगा, यूजुअली अ सीनियर डॉक्टर हु डायरेक्ट्स द रिसक्सिटेशन। तो कौन रहेगा, जो भी सीनियर डॉक्टर होगा सबसे ज़्यादा वही रहेगा, या फिर आप कंसल्टेंट कह सकते हो, ठीक है, या प्रोफेसर कह सकते हो। फिर एयरवे मैनेजर, अब जो भी रहेगा मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, में इंटूबेट इफ़ नीडेड। देखो अब कोई ऐसा रहे जो क्या करे, एयरवे को मैनेज कर सके, अगर इंटूबेशन की ज़रूरत पड़े, पेशेंट सांस खुद से नहीं ले पा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, इंटूबेट करना पड़ेगा, सांस जो है सांस नली डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे पेशेंट को क्या दिया जा सके, ऑक्सीजन दिया जा सके, सांस ले सके, तो एयरवे मैनेज करने वाला हो। उसके बाद चेस्ट कंप्रेसर परफॉर्म्स हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन, तो कोई ऐसा हो जो क्या कर सके, सीपीआर जो है चेस्ट कंप्रेशन अच्छे से कर सके, उसे एक्सपीरियंस हो चेस्ट कंप्रेशन का, ठीक है, मतलब सीपीआर अच्छे से दे सके। डिफिब्रिलेटर ऑपरेटर प्रोवाइड्स डिफिब्रिलेशन शॉक इफ़ नीडेड इंडिकेटेड, अगर पेशेंट है उसे शॉक देने की ज़रूरत है तो क्या हो, डिफिब्रिलेटर चलाना आता हो, ऐसा टेक्नीशियन हो जिसे अच्छे से ट्रेंड हो, डिफिब्रिलेटर चलाना आता है, उसे ऑपरेट कर लेता है, तब तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तब तो दिक्कत होगी, अगर शॉक देने की नीड है, ठीक है। मेडिकेशन नर्स प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर इमरजेंसी ड्रग, तो जो भी क्या है, जो भी नर्स हैं वो पहले से तैयार रहें, जो है ड्रग्स वगैरह पहले से प्रिपेयर कर लें, उन्हें बताना भी ना पड़े कि कौन सा ड्रग्स यूज करना है, उनके पास पहले से इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल हों, सारी चीज़ें तो वो पहले से तैयार रखें जिससे ड्रग्स देने में देरी ना हो। उसके बाद रिकॉर्डर, फिर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट इवेंट्स इन्वेस्टिगेशन एंड टाइम्स, ये सब चीज़ें इंटरवेंशन एंड टाइम्स, ये सब चीज़ें नोट कर सके, ठीक है। तो लिखा है टीम लीडर आमतौर पर वरिष्ठ डॉक्टर जो पुनर्जीवन प्रक्रिया का नेतृत्व करता हो। एयरवे मैनेजर सांस का रास्ता खुला रखना और सांस दिलाना, जरूरत पड़ने पर इंटूबेशन, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन देना, हिंदी में है। डिफिब्रिलेटर ऑपरेटर आवश्यकता अनुसार शॉक देता है। दवा नर्स आपातकालीन दवाओं को तैयार और इंजेक्ट करती हैं। रिकॉर्ड सभी घटनाओं और समय का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो क्या है कि मान लिया जो भी घटनाएं हो रही हैं, कौन सा ड्रग्स दिया जा रहा है, हर चीज़ जो है नोट होना चाहिए। उसके बाद स्टेप्स इन कोड ब्लू मैनेजमेंट, अब कोड ब्लू प्रबंधन के चरण किस तरीके से कोड ब्लू का मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन आइडेंटिफाई द इमरजेंसी, मतलब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही। तो अनरिस्पॉन्सिव, अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बेहोश है, आप आवाज़ दे रहे हो ना, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हिला डुला रहे हो, कुछ भी नहीं। और नो पल्स, अगर पल्स भी नहीं आ रही है। और नॉट ब्रीथ, अगर वो ब्रीथ भी सांस नहीं ले पा रहा है तो ये तो इमरजेंसी कंडीशन है, जाहिर सी बात है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक्टिवेशन,
क्या करना है, कॉल द कोड ब्लू नंबर और प्रेस इमरजेंसी बजर। क्या करना है, जो भी कोड ब्लू नंबर है उसे क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है और इमरजेंसी बजर को प्रेस करना है। ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, बिगिन CPR इमीडिएट। ठीक है, तो क्या करना है, CPR तुरंत जो है स्टार्ट कर देना है। कितना देना है, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। ठीक है, उसको अगर 30 चेस्ट कंप्रेशन दिया जा रहा है, 30 बार छाती दबाई जा रही है, तो 2 बार उसे क्या करना है, ब्रीथ भी देना है, मतलब सांस भी देना है उसको, ऑक्सीजन सांस भी देना है, ब्रीथ। ठीक है। एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS जो है, एयरवे मैनेजमेंट, डिफिब्रिलेशन, IV ड्रग्स। तो देखो ACLS में क्या क्या आएगा, एयरवे मैनेजमेंट आना चाहिए उसको, डिफिब्रिलेशन एक्टिव करना चाहिए, मतलब डिफिब्रिलेटर का यूज, IV ड्रग्स। ठीक है, जो भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो सब अवेलेबल हों। उसके बाद पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर। ठीक है, मॉनिटर ट्रांसफ़र टू ICU एंड प्रिवेंट रिकरेंस। तो बाद में जब मान लिया किसी को आ गया, आपने CPR दिया, अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर ली, ड्रग्स दिए और पेशेंट क्या हुआ, सर्वाइव कर गया, तो बाद में भी मॉनिटर आपके पास अवेलेबल हो, ICU में ट्रांसफ़र हो और प्रिवेंट रिकरेंस, ये सारी चीज़ें मैनेज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, पहचान करना है, फिर सक्रिय करना है, क्या है, कोड ब्लू नंबर पर कॉल या इमरजेंसी बटन दबाना। क्या करना है, कोड ब्लू नंबर पे कॉल कर देना है या फिर इमरजेंसी बटन दबाना है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है। उसके बाद बेसिक लाइफ सपोर्ट, तुरंत CPR शुरू करना है, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एयरवे प्रबंधन करना है, शॉक देना है, IV दवाएं देना है। ठीक है, उसके बाद पुनर्जीवन के बाद देखभाल, निगरानी करना है, ICU में स्थानांतरण करना, पुनः समस्या रोकना है, मतलब कि जो है मान लिया कार्डियक अरेस्ट आया, आपने जान बचा ली, अब दोबारा से ना आए उसके लिए उसकी जो है निगरानी प्रॉपर करते रहना, ICU में ट्रांसफ़र कर देना जिससे पेशेंट सर्वाइव कर जाए। ठीक है, कॉमन ड्रग्स यूज्ड इन कोड ब्लू। अब कौन कौन से ड्रग हैं जो कॉमन है, जो कोड ब्लू में यूज कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए। ठीक है, तो पहला है एपिनफ्रेरिन, जिसे हम लोग एड्रेनलिन बोलते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड फ्लो। तो ये क्या करता है, जो है इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड फ्लो। तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, एड्रेनलिन। ठीक है, उसके बाद एमिडोरॉन क्या करेगा, फॉर शॉक रेजिस्टेंट एरिथमिया में यूज करेंगे। एट्रोपिन फॉर सीवियर ब्रेडिकार्डिया में हम लोग यूज करेंगे, अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो यूज करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि एपिनफ्रेरिन दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए, मतलब किसी की हार्ट रेट को क्या करना है, बढ़ाना है, किसी का ब्लड प्रेशर कम है उसको बढ़ाना है, तो उसमें क्या करेंगे, एपिनफ्रेरिन। एमिडोरिन शॉक प्रतिरोधी अतालता के रोकने के लिए, एरिथमिया को रोकने के लिए। एट्रोपिन गंभीर धीमी हृदय गति, अगर किसी को क्या है, हार्ट रेट को बहुत कम हो गया है तो उसमें एट्रोपिन का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज करेंगे। अब इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन कोड ब्लू, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होगी किसमें, कोड ब्लू में। मान लिया कोई पेशेंट है, उसकी जान बचानी है, तो जाहिर सी बात है आप हाथ से तो बचा नहीं लोगे, आपके पास सारी इक्विपमेंट होंगे, मशीनें होंगी, तभी तो आप अप्लाई करोगे, पेशेंट की जान बचेगी। तो पहला आपके पास क्या हो, डेफिब्रिलेटर हो। ठीक है, डेफिब्रिलेटर क्या होता है, जिससे हम लोग शॉक देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शॉक दिया जाता है, तो ये होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई, अब क्या है, पेशेंट की जान बचानी है तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो पेशेंट को ऑक्सीजन दे पाओगे, तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद अम्बू बैग एंड मास्क, तो देखो अम्बू बैग होता है, ये भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद मास्क भी होना चाहिए जिससे पेशेंट को अच्छे से सांस दी जा सके। इंटूबेशन सेट, अगर पेशेंट को इंटूबेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, सांस नली डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो पूरा सेट होना चाहिए आपके पास। इंडोट्रेकल ट्यूब होनी चाहिए, लेरेंजोस्कोप होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। सक्शन मशीन भी होनी चाहिए, मान लिया इंटूबेट करना है तो उस समय सक्शन भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सक्शन मशीन होनी चाहिए। इमरजेंसी ड्रग किट, जितने भी इमरजेंसी के ड्रग्स हैं वो प्रॉपर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, मतलब क्रैश कार्ट होता है। ठीक है, क्रैश कार्ट होता है जिस पर क्या होता है, इमरजेंसी का जितना भी सामान है, चाहे वो डिफिब्रिलेटर हो, अम्बू बैग हो, ड्रग्स हो, IV फ्लूइड्स हो, कैनुला हो, हर चीज़ हो, अवेलेबल रहता है। IV कैनुला एंड फ्लूइड्स, तो IV कैनुला आपके पास होना चाहिए। मान लिया किसी को ड्रग्स देना है तो कैसे दोगे, कैनुला तो आपको डालना ही पड़ेगा ना, तभी तो दोगे। और फ्लूइड चढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कैनुला डालोगे तभी दोगे। तो जो है क्या हो, आपके पास कैनुला हो और IV फ्लूइड भी अवेलेबल हो,
तो डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो, ऑक्सीजन सप्लाई, अम्बू बैग और मास्क, इंटुबेशन सेट, सक्शन मशीन, आपातकालीन दवा किट और आईवी कैनुला और फ्लूइड। ठीक है। अब प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर, सावधानियां और सुरक्षा उपाय। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन से सेफ्टी हैं जो खुद जो है रखना होगा। पहला, इंश्योर सीन सेफ्टी बिफोर स्टार्टिंग, पहले क्या करना है, खुद की सेफ्टी और फिर आगे का प्रोसीजर करना है। अवॉइड डिलेज इन इनिशिएटिंग सीपीआर, ये आपको। उसके बाद फॉलो करेक्ट कंप्रेशन डेप्थ एंड रेट, मिनिमाइज इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है। उसके बाद यूज डिफिब्रिलेटर सेफली, क्लियर बिफोर शॉक, हिंदी में समझते हैं कि शुरू करने से पहले स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। देखो, अगर किसी को सीपीआर देना है तो खुद की भी सुरक्षा करनी है और क्या करना है, एक सुरक्षित स्थान आपको सेलेक्ट कर लेना कि ये सुरक्षित स्थान है जहाँ पे हम सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। पता चले बीच रोड पे ही आप सीपीआर किसी को देने लग जाओ तो क्या होगा, आपको भी दिक्कत होगी और पेशेंट को तो दिक्कत होगी। सीपीआर शुरू करने में देरी ना करें। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, जो भी है कंडीशन है, सीपीआर की नीड है तो सीपीआर तुरंत दें। सही गहराई और गति में दबाव दें। क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन आपको सही देना है। 30 आपने कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन दे दिया तो 2 वेंटिलेशन भी आपको प्रॉपर देना है और सही से आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है, मतलब छाती को दबाना है। और छाती दबाव में रुकावट कम से कम रखें, मतलब आपको कमी नहीं करना है। छाती अगर ज़रूरत पड़ रही तो आपको दबाते रहना जिससे पेशेंट सर्वाइव कर सके। डिफिब्रिलेटर का सुरक्षित प्रयोग करें, शॉक से पहले क्लियर बोलें। ठीक है। देखो, जब भी शॉक दिया जाता है, ठीक है, तो क्लियर ज़रूर उसमें बोलता है। जब भी शॉक देते हो खुद ऑटोमेटिक क्लियर बोलता है। तो इस डिफिब्रिलेटर जो है आपको क्या करना है, सुरक्षित उपयोग ज़रूर करना है। अब आउटकम फैक्टर्स, परिणाम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो क्या हैं, आपके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब पेशेंट को आप तो चाह रहे हैं कि हम पेशेंट की जान बचा लें, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें पेशेंट, आप तो चाहोगे कि जान बच जाए, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आप पेशेंट की जान ना बचा पाएँ। जैसे टाइम टेकन टू स्टार्ट सीपीआर, मतलब आपने टाइम ले लिया सीपीआर स्टार्ट करने में तो पेशेंट सर्वाइव हो सकता है, बाद में ना कर पाए। आप टाइम से अगर सीपीआर देने लगे तो हो सकता है बच जाए। क्वालिटी ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, अच्छी क्वालिटी में कंप्रेशन देना। प्रॉम्प्ट डिफिब्रिलेशन और कॉज ऑफ अरेस्ट। ठीक है। पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर क्वालिटी, सीपीआर शुरू करने में समय, छाती दबाव की गुणवत्ता, मतलब आप छाती दबाएंगे तो हो सकता है कि सही से आप ना दबाएं तो उसकी वजह से भी आप प्रॉपर सीपीआर दे रहे हैं लेकिन छाती सही से नहीं दब रही तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती। समय पर शॉक देना, अगर आप समय पर शॉक नहीं दे रहे हैं, गलत तरीके से दे रहे हैं तो ये भी क्या है, आपका परिणाम उलट सकता है। हृदय रुकने के कारण, आप सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आखिर किस कारण से कार्डियक अरेस्ट आया है। पुनर्जीवन के बाद देखभाल की गुणवत्ता, अगर मान लिया पेशेंट की जान बच गई उसके बाद भी अगर आप उसको सुरक्षित देखभाल नहीं होगी तो क्या होगा, फिर से उसकी कंडीशन ख़राब होगी और सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। कंक्लूजन क्या निकलेगा, कोड ब्लू इज अ लाइफ सेविंग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर्स टीम वर्क, स्पीड एंड स्किल, immediate recognition, rapid activation, and highly quality resuscitation are critical to improving patient survival। कोड ब्लू एक जीवन रक्षक अस्पताल प्रोटोकॉल है जिसमें टीम वर्क, तेजी और कौशल की आवश्यकता होती है। समय पर पहचान, तेजी से सक्रिय करना और उच्च गुणवत्ता वाली पुनर्जीवन प्रक्रिया मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था कोड ब्लू। बस इतना ही था इसमें।